झूठ की बुनियाद पर कभी रिश्ते कायम नहीं होते। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसे ही होता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम करने की कोशिश की जा रही थी, मगर ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिका। रिश्ता टूटता है, न केवल रिश्तेदारों को पता चलता है, बल्कि 2-3 प्रदेशों तक जब ये बात पहुंचती है तो सबसे ज्यादा उस लड़के की फजीहत होती है और उससे कहीं ज्यादा फजीहत होती है उस पुलिस ऑफिसर की जिसका वो बेटा था। आज की कहानी वाकई झकझोरने वाली है और रिश्तों को भी शर्मसार कर देने वाली है। साथ ही पुरानी यादें भी ताजा करेगी। जब किसी बेटी का रिश्ता तलाश किया जाता था तो माँ बाप बड़ी मशक्कत किया करते थे, लेकिन आजकल इंटरनेट की दुनिया में जिस तरह से रिश्ते ढूंढते हैं और रिश्ते लगाए जाते हैं फिर टूट जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सबक मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई। यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रूपाली है, वो 12 जुलाई 2022 की सुबह एसएचओ के पास पहुंचती है थाने में और जाकर कहती है कि साहब मेरी बहुत बड़ी विविधा है, परेशानी है, उसको सुन लीजिए। जब वो एसएचओ बात सुनता है तो उस महिला को डांट डपट कर शांत कर देता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, उसने एक आरोप लगाया था। आरोप था उसी के ससुर यानी कि डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस में जो ऑफिसर है, उसी पुलिस ऑफिसर पर जब आरोप लगाया गया था तो उसने उसको डांट कर शांत कर दिया। लेकिन जब यही बात एसएचओ ने उच्च अधिकारियों से पूछी कि साहब एक महिला इस तरह से आई है, तभी उच्च अधिकारियों ने कहा कि इस महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और मामले की जांच कराई जाए। बात कुछ इस तरह से थी, इस लड़की को एक लड़के की तलाश थी। इसने जीवनसाथी.com पर अपना इश्तिहार दिया हुआ था कि मुझे एक लड़के की तलाश है, और ऐसे ही जैसे वो खुद खूबसूरत है वैसे ही उसको एक खूबसूरत सुयोग्य वर की तलाश थी, और वो वर मिल जाता है। एक लड़की की मुलाकात होती है सोशल साइट्स पर, जो कि जीवन साथी एक सोशल साइट्स है। लड़का इंदौर का रहने वाला है, अमेरिका में नौकरी करता है। जैसे ही लड़की ने अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से बात बताई कि लड़का बहुत अच्छे घर का है, उसके पिता डीएसपी की पोस्ट पर है मध्य प्रदेश की पुलिस में, और वो लड़का अमेरिका में नौकरी करता है, तो जाहिर सी बात है कौन नहीं चाहेगा इतने अच्छे रिश्ते से रिश्ता जोड़ना। रिश्ता जुड़ जाता है, लेकिन लगभग 1 साल तक लड़का और लड़की आपस में जब भी मन करता था फ़ोन पे बातचीत क्या करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। और वो दिन भी आ जाता है 6 फरवरी 2020, जब इन दोनों के परिवार वालों की सहमति के बाद कोर्ट मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है। मगर हैरान करने वाली बात यह थी, लड़की को अपने ससुराल जाना चाहिए था। लड़की ससुराल न जाकर वापस मायके हरदोई पहुंच जाती है और लड़का इंदौर पहुंच जाता है। दोनों के बीच में जो पति पत्नी की शादी के बाद संबंध बनते हैं, उस संबंध बनने की कोई नौबत ही नहीं आई। जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद पता चलता है कि लड़के को अमेरिका जाना है और लड़की को भी साथ जाना है। लड़की भी इंतजार में थी, क्योंकि जो वैवाहिक सुख किसी भी महिला के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए वो इंतजार में थी कि ठीक है कोई नहीं, अमेरिका ही चलते हैं। और दोनों पति पत्नी परिवार वालों की सहमति के बाद सीधा अमेरिका चले जाते हैं। और अमेरिका जाने के बाद वही उसकी ज़िंदगी में जो खुशियों के दिन आने वाले थे, वो लड़की उसी वैवाहिक सुख का इंतजार कर रही थी। लेकिन लड़का किसी न किसी बात का बहाना करके कभी नौकरी से देर से आता था, तो कभी ऐसे वक्त में आने की कोशिश करता था जब उसकी पत्नी सो जाया करती थी। महीने दर महीने यूं ही गुजरते चले जाते हैं, और उसने अपने पति से एक बार अपनी शारीरिक सुख देने की इच्छा जब जाहिर की है तो उसके पति ने कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया। जब रोज रोज यही सब चीज़ें चलती रही तो उसकी पत्नी को कुछ ना कुछ शक होता है, उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब ये गड़बड़ वाली बात आती है तब एक दिन उसका पति उसको ये बात बता ही देता है कि वो तुम्हें कभी भी शारीरिक सुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो नपुंसक है। और जैसे ही ये बात पत्नी को पता चलती है तो पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हारा इलाज कराएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर इलाज से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं था, और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं थी, बचपन से आ रही समस्या थी जिसको एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता था। अब उसने इस खींच को उतारने के लिए, जो अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था, वो अपनी पत्नी से चिढ़ने लगा, आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगा। और दोनों एक विदेश में रहते हुए पति और पत्नी आपस में इतना लड़ते झगड़ते थे कि पति उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, उसको परेशान करता था। जब वक्त लंबा गुजर जाता है तब वो महिला अपने परिवार वालों से, अपनी माता से, अपने पिता से कहती है कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है बेवजह। लेकिन एक दिन उसकी माँ पूछ बैठती है कि आखिरकार क्या बात है, क्यों तुम्हारे बीच में मारपीट होती है, इतना अच्छा परिवार है, कितने बढ़िया तेरे ससुर हैं, सब कुछ तो ठीक ठाक है, तो आखिरकार तुम दोनों के बीच में झगड़ा फसाद क्यों होता है। तब वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि मेरा पति नपुंसक है, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाता है, और शायद इसीलिए घर में झगड़े की जड़ है, वजह है। तब उसके माँ बाप हरदोई वाले इस लड़की को अपने पास बुला लेते हैं, हरदोई, और ये अमेरिका से सीधा आ जाती है। इसके बाद इस लड़की के माता पिता और वो लड़की सीधा इंदौर पहुंचते हैं और डीएसपी से जाकर मुलाकात करते हैं और पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं। तब डीएसपी बजाय जिम्मेदारी से काम लेने के, समझदारी से काम लेने के, इस रिश्ते को बड़ी शालीनता से तोड़ने के बजाय वो कहता है कि अगर तुम्हें शारीरिक सुख नहीं मिलता है तो तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, शारीरिक सुख तुम्हें मैं दे दूंगा। जैसे ही लड़की ये बात सुनती है तो इसकी लड़की के, उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बाप ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकता है। इनको घर से वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो लड़की अपने माता पिता के साथ सीधा पहुंचती है हरदोई के थाने में और जाकर वहां पर मुकदमा दर्ज कराती है। जब बात पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आती है तब कहीं जाकर उच्च अधिकारी एक बयान देते हैं। एसएचओ से कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए, जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब उस लड़की को कहीं ना कहीं भरोसा होता है, यकीन होता है कि कानून उसकी मदद जरूर करेगा। 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रकरण की जांच की जा रही है। साथ ही जांच ये भी की जा रही है कि वो लड़का नपुंसक है या नहीं है, और इसके अलावा ये भी जांच की जा रही है कि उसके ससुर डीएसपी ने भी अगर जिस तरह की बातें कही थी वो गैर जिम्मेदाराना बातें सही हैं या गलत हैं। अब जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि बात क्या सच है क्या नहीं। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले को आगे बढ़ा दिया है। जिस तरह से रिश्तों की शुरुआत इसमें आजकल चल रही है इंटरनेट के माध्यम से, जीवनसाथी.com, बहुत सारी ऐसी साइट हैं जिन पर वर को वधू चाहिए, वधू को वर चाहिए, लेकिन ये रिश्ते ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। यही रिश्ते क्या, झूठ की बुनियाद पर रखा गया कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। शायद इसीलिए ये जो रिश्ते की बुनियाद रखी गई थी, लड़का नपुंसक था, उसने अपने अंदर का जो ऐप था उसको छुपाया हुआ था। काश उसने ये ऐप छुपाया नहीं होता तो शायद ये रिश्ता लंबे समय चलता, दोनों पति पत्नी हमेशा हमेशा खुश रहते। इसलिए किसी भी रिश्ते